नमस्कार, वेल डन इंडिया के इस अंक में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी होता है स्वच्छ वातावरण। स्वच्छता का महत्व हमारे जीवन में बेहद ज़रूरी है क्योंकि स्वच्छता को अपनाकर हम रोगों से मुक्त रह सकते हैं। स्वच्छता को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वच्छता अभियान चलाया है। इस अभियान को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे सफाई मित्रों की होती है, जो दिन रात कड़ी मेहनत करके हमारे देश को और हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। सुबह उठते ही सीटी की आवाज का कान में पड़ना मतलब सफाई कर्मयोगी का आना। इस बात का संकेत है कि सफाई के बाद निकले हुए कचरे को देने का समय आ गया है, जिसे सफाई मित्र घर घर से लेकर जाते हैं। आज इसी वजह से स्वच्छता पर लोग ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। लोगों में जागरूकता फैला है कि स्वच्छ रहने से ही स्वस्थ रहा जा सकता है। नगर निगम द्वारा सफाई के कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग काम के लिए लोगों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। सुबह सफाई मित्र ट्रांसपोर्ट यार्ड पहुंचकर अपनी अपनी हाजिरी देते हैं, फिर वहीं से उन्हें अलग अलग वार्ड भेजा जाता है। यार्ड से कचरा गाड़ी को विभिन्न वार्ड में ट्रैक्टर, पानी टैंकर, बोरिंग मशीन, जेसीबी आदि गाड़ी अलग अलग लोकेशन पर भेजा जाता है। सबसे पहले सुबह में चालक के द्वारा अटेंडेंस बनाया जाता है। उसके बाद गाड़ी नंबर का टाइमिंग लिखाता है कि किस वार्ड में कौन गाड़ी जा रही है, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ बकरी बाजार स्टोर से अपने अपने वार्ड में चालक गाड़ी लेके जाते हैं। और यहाँ पर सभी प्रकार की गाड़ी हैं जो नगर निगम उपलब्ध है। पहला डोर टू डोर के लिए टाटा एस, दूसरा जेसीबी, तीसरा सुपर सकर ड्रेनेज के लिए, रोड स्वीपिंग, एंटी स्मोकिंग गन, थर्मल फॉगिंग और कोल्ड फॉगिंग, यहाँ पर सभी वाहन उपलब्ध हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2023 के तहत स्वेच्छा और श्रमदान की भावना के साथ साथ सफाई मित्रों के सहयोग से स्थानीय वार्ड में संपूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। सफाई गतिविधियों में घर घर जाकर कचरा उठाना, पुराने कचरे को साफ करना, जगह जगह कूड़ेदान लगाना, सार्वजनिक शौचालय की साफ सफाई करना, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों में सफाई आदि कार्य किए जाते हैं। हम लोग सुबह 6 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं। 6:30 बजे तक गाड़ी हम लोगों को निकालना होता है। हम लोग गाड़ी निकाल के फिर अपने एरिया में चलते हैं। सारे लोगों का एरिया बटा हुआ है और डोर टू डोर पहुंचते हैं। लोगों के यहाँ बाजा बजाते हुए लोग बाजा की आवाज़ सुन के, सीटी की आवाज़ सुन के निकलते हैं और निकल के कूड़ा देते हैं। हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। सही हम लोगों के लिए सहायता है कि लोग देते हैं, हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। सफाई को लोग समझते हैं और सफाई बहुत ज़रूरी भी है। अगर सफाई ना हो तो बीमारियां फैलेंगी, इसलिए लोग अवेयर भी है कि कूड़ा देना चाहिए। हम लोग घर पहुंचते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, मिल जाता है कूड़ा अच्छा से, और हम लोग आराम से कूड़ा लेके फिर अपने MTS में, जहां हम लोग का डंपिंग के लिए बताया गया है, वहां हम लोग डंप करते हैं। इस तरह करके हम लोग रिपीटेड 2-3 राउंड करते हैं। 3 ट्रिप करना होता है। 3 ट्रिप करते हैं। लगभग 2 बजे तक टाइम है, पर 2-2:30 बज जाता है। हम लोग फिर अपना काम करके गाड़ी जमा करते हैं और फिर हम लोग अपना ड्यूटी ख़त्म करके घर चले जाते हैं। पहले की अपेक्षा सफाई में ज़्यादा समय न लगे, इसलिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे समझने के लिए सफाई मित्रों को ट्रेनिंग दी जाती है। आज कहीं भी नाली में बहाव रुकने पर उसे साफ करने के लिए अति अत्याधुनिक मशीन का उपयोग करके सफाई मित्र उसे साफ करते हैं, जिसे पहले करने में बहुत ज़्यादा समय लगा करता था।
इस मशीन में लगे टैंकर में नाली से निकले कचरे को ले जाया जाता है। हमारे जी में 13 वार्ड है, मेरे नीचे 13 MPS हैं और सारे MPS का कार्य को देखना या VIP कहीं कहीं से जो कुछ कंप्लेन आता है उसको लाइन अप करना और आए दिन कुछ न कुछ जो है सो मेजर कंप्लेन आता है उसको रिसोल्व करना, सोल्व करना। और सुबह में मेरे जी में 13 वार्ड में 13 सुपरवाइज़र के साथ साथ समन्वय स्थापित करते हुए सारे कार्य को निष्पादित करना, यही मेरी दिनचर्या है। सारे जनता अगर यहाँ से हम लोग को कोई थोड़ा सा मदद मतलब 10% भी मदद अगर कर दें तो रांची शहर को हम स्वर्ग बनाने का काम बेहतर तरीके से कर दें। अपने घर को हमेशा साफ रखना चाहते हैं, उसी तरह शहर को भी साफ रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें रांची नगर निगम का बहुत अहम भूमिका रहा है। समय के साथ सारी सुविधाएं बढ़ी हैं, सारे जो भी टेक्नोलॉजी है वो इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं ताकि शहर को स्वच्छ रखा जा सके। शहर के विभिन्न स्थानों में घर से निकले कचरे को डंपिंग जोन में ले जाकर इसे निष्पादित किया जाता है, जहां से इसे मुख्य डंपिंग स्थल पर बड़े वाहनों और ट्रैक्टर से ले जाया जाता है, जिसे सफाई मित्र हर दिन करते हैं ताकि हमारे आसपास सफाई रह सके। इसलिए हमें भी सफाई कार्य में सफाई मित्रों की सहायता करनी होगी। सबसे पहले सुबह 6 बजे से हम लोग को ड्यूटी चालू होती है। ड्यूटी चालू करने के बाद सभी प्रकार के छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ को सभी को काम बांटा जाता है। काम बांटने के बाद सभी गली मोहल्ला में घूम के देखा जाता है। गलियों में स्प्रे किया जाता है बीट के अनुसार, छोटी गाड़ियों के बीट के अनुसार काम कराया जाता है। बड़ी गाड़ियां से मोटे मोटे जहां पे कॉमर्शियल एरिया है, नाली का सिल्ट है, जमा कचरा है, उसे हम लोग उठाने का काम करते हैं। होटल में बड़े बड़े कचरे निकलते हैं, वो भी ट्रैक्टर से काम कराया जाता है। और बड़े बड़े ड्रेनेज जो जमा रहता है, जाम रहती है, उसको हम लोग निगम के द्वारा सुपर शक्कर गाड़ी बहुत बड़ी हैवी मशीन द्वारा मंगाया गया है, जिससे हम लोग नाली का सिल्ट खिंचाने का काम करते हैं। बड़ा नाली रहती है, उसे नाला के काम में हम लोग JCB को भी लगाते हैं। जैसे पेड़ के टहनी सामने गिरी हुई है तो हम लोग JCB के द्वारा हटाने का काम करते हैं। घास बड़ी हुई रहती है तो उसको ग्रास कटर से कटिंग करवाते हैं। मच्छर मारने का काम हम लोग कोल्ड फॉग के द्वारा किया जाता है। मॉर्निंग में उसे हम लोग टाइमीफोर्स दवा 300 लीटर पानी में 300 ml दवा यूज करते हैं। हैंड स्प्रे का काम हम लोग 10 लीटर पानी में 10 ml दवा डालते हैं और उससे गलियों में स्प्रे कराया जाता है। और ये हमारे बीट में होती है काम, ये हमारे 6 दिन में हर गलियां में रोटेट करके हमारा कर्मचारी काम कराया जाता है। और छोटी छोटी गाड़ियां से MTS में गाड़ी कंपैक्टर के द्वारा खाली कराया जाता है। गाड़ी ट्रैक्टर से ओपन खाली करके रात में नाइट शिफ्ट में उसे हाईवार JCB के माध्यम से जीरी शिफ्ट कराया जाता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसके लिए वे चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए काम करें। उनके स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज सफाई मित्र घर से, तालाबों से, सड़कों से, नालियों से, बाजार से कचरा साफ करते नजर आते हैं। जो रांची शहर है, इसकी जो साफ सफाई की व्यवस्था की अगर बात करें तो मुख्य रूप से जितने भी सार्वजनिक स्थल होते हैं, चाहे रोड हो, रेसिडेंशियल एरिया हो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान के आसपास का एरिया हो, तो सभी जगह पे हम लोग की प्रयास होती है कि प्रत्येक दिन डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन हो। और इसी कड़ी में हम लोग का प्रयास होता है कि हम लोग गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग उसको ले सके, क्योंकि एक बार अगर कचरे मिल जाते हैं तो फिर उसको सेग्रीगेट करना एक चुनौती होती है।
तो इस पूरे कार्य के लिए हम लोग के लगभग 2000 से अधिक सफाई मित्र इसमें इन्वॉल्व है। 250 के आसपास ट्रिपर, ट्रैक्टर्स और अन्य तरह के टेक्निकल वाहन इसमें हम लोग संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं। इससे संबंधित कुछ कॉम्पैक्टर्स वगैरह अन्य मशीनरीज भी हम लोग करते हैं। व्यवस्था ये होती है कि डोर टू डोर कलेक्शंस करके जितने भी MTS है, ट्रांसफ़र स्टेशंस पे गाड़ियाँ कचरे को ले जाती है और फिर वहाँ से कॉम्पैक्टर जो गाड़ियाँ हैं उनके माध्यम से फिर हम लोग जो डंप साइट्स हैं झीरी पे, वहाँ पे कचरे का भेजते हैं निष्पादन करने के लिए। रांची में एक बड़ी चुनौती रही है पूर्व से ही कि अगर अभी वर्तमान परिवेश में बात करें तो लगभग प्रत्येक दिन 500 टन पर डे के आसपास का ये कचरा जनरेट होता है और इसके निष्पादन के लिए जो हम लोग एक बड़ी समस्या बन गई थी झीरी पे जो डंप का वेस्ट का पहाड़, तो इस कड़ी में भी एजेंसी के चयन की प्रक्रिया चल रही थी और एजेंसी की चयन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। बहुत जल्द उसके डिस्पोजल का, उसके प्रॉपर सेग्रीगेशन का, उसमें जो इनर्ट वेस्ट निकलते हैं या RDF जो निकलते हैं उसको कैसे सीमेंट फैक्ट्री में भेज करके फिर उसी से हम लोग सीमेंट उत्पादन और या फिर थर्मल पावर प्लांट में उसका उपयोग कर सकें, इसको करते हैं। स्वच्छता के अंतर्गत यह भी नगर निगम द्वारा देखा जाता है कि समय समय पर नाली में कीड़े कीटाणुओं को मारने के लिए दवाई का छिड़काव हो। मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग मशीन से पूरे शहर को स्वच्छ रखा जाए। सैनिटाइजर का छिड़काव मशीन द्वारा किया जाए। इसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोलर मशीन का इस्तेमाल भी किया जाता है। सड़क की सफाई के लिए सफाई मित्र रात के 10 बजे निकलकर विभिन्न जगहों, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों, बाजारों में पूरे रात सफाई करते हैं। पहले की अपेक्षा अब इस कार्य को कम समय में किया जाता है क्योंकि इस कार्य को करने के लिए नाइट स्वीपिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन द्वारा सड़क पर पड़े गंदगी को खींच लिया जाता है जो इसमें जमा होता जाता है। भर जाने के बाद इसे ट्रैक्टर में डंप किया जाता है जो डंपिंग जोन में इस गंदगी को लेकर जाता है। सड़क पर इस मशीन द्वारा पानी का छिड़काव भी किया जाता है जिसके लिए एक पानी का टैंकर भी साथ साथ चलता रहता है। रांची नगर निगम स्वच्छता के लिए हम लोग अभी 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। हम लोग 3 शिफ्ट में सफाई का कार्य करते हैं। मोस्टली सुबह का शिफ्ट जो 6 से 2 बजे तक होता है, इसमें हम लोग डोर टू डोर कलेक्शंस पे फोकस करते हैं और मुख्य पथों की सफाई पे ध्यान रहता है हमारा। सेकेंड हाफ में हम लोग कमर्शियल एरियाज़ पे फोकस करते हैं क्योंकि कमर्शियल एरिया को निरंतर हम लोग साफ रखने का कोशिश करते हैं। रात्रिकालीन सफाई भी हमारी जो होती है वो हम लोगों को मुख्यतः मार्केट एरिया में होती है। उसके बाद हम लोग स्वच्छता के अलग अलग कंपोनेंट्स पे ध्यान देते हैं, जैसे कि वाटर बॉडीज़ के लिए हम लोग स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ सफाई करते हैं। तालाबों का गाद निकालने के लिए हम अपने एम्फीबियस एक्सकेवेटर का प्रयोग करते हैं। डोर टू डोर वाहनों में हम जिंगल का प्रयोग करते हैं जिससे कि लोगों को ये पता चले कि गाड़ी उनके मोहल्ले में आ गई है। हम स्वच्छता के लिए निरंतर IC एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। इसके अलावा हम लोग वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में भी रेगुलर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसमें कि गीला और सूखा कचरा जो है उसको अलग अलग हम अपील करते हैं लोगों से देने के। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये करने का हमारा वो ये है कि अगले महीने से हम लोगों का जो झीरी में सॉलिड वेस्ट का प्लांट है, जिससे कि हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से गैस का निर्माण करेंगे, उसके लिए हम लोगों को सेग्रीगेटेड वेस्ट चाहिए। तो जो अब झीरी में अभी कचरे का पहाड़ देखते हैं वो भविष्य में हम लोग ख़त्म करेंगे इसी प्लांट के माध्यम से। तो हम लोग नागरिकों से अपील करते हैं कि आप गीला और सूखा कचरा अपना अलग अलग दें ताकि हम रांची को एक स्वच्छ और सुंदर शहर बना सकें। त्योहारों में हम विशेषकर सफाई अभियान चला रहे हैं। अभी दुर्गा पूजा में हमने पंडालों में बहुत अच्छा सफाई व्यवस्था किया और उसमें रांची के लोगों ने भी हमें बहुत सहयोग प्रदान किया। स्वच्छता अभियान के तहत इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि हमें स्वच्छ जल मिले। प्रदूषित पानी हमें बीमार कर सकता है। जल साफ रखने के लिए सफाई मित्रों द्वारा समय समय पर तालाब की सफाई की जाती है। पूजा पाठ के समय तालाब में एक घेराव किया जाता है जिसमें लोग विसर्जन करते हैं, जिसे बाद में आसानी से साफ किया जा सके। तालाब की गंदगी की सफाई के लिए वेड हार्वेस्टिंग मशीन लगाए गए हैं, जहां से पानी की सप्लाई घर घर किया जाता है।
वैसे डैम को साफ किया जाता है। जलकुंभी की सफाई के लिए पोकलेन मशीन द्वारा डैम को साफ करने में लगे रहते हैं हमारे सफाई मित्र। ये जो साफ़ सफाई देख रहे हैं, ये पानी को ही कम कर देता है और इसमें बहुत सारा गंदगी और स्मेल भी आ रहा होगा। इसके कारण हम लोग इसको साफ़ करवा रहे हैं। और निगम का भी एक रहता है कि छठ का ही नहीं, हमेशा से ही जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वो सबको क्लियर रखें, साफ़ सुथरा रखें। और हमारे जो नए प्रशासक आए हैं उनका भी यही है कि जितने भी तालाब नदी हैं वो सबको एकदम साफ़ सुथरा रखने का आदेश हम लोग को मिला हुआ है। उसी के लिए हम लोग ये सब साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, क्योंकि गांधी जी का संदेश ही है, स्वच्छता ही सेवा है। इसी को लेकर करके हम लोग सेवा के माध्यम से ही स्वच्छता को आगे कर रहे हैं। और उसी में एक माध्यम है कि तालाब के भी सफाई, तालाब डैम सभी की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये हार्वेस्टिंग मशीन है। ये नदी में, तालाब में या डैम में जितने भी जलकुंभी घास निकल आते हैं वो पहले हम लोग को मैनुअल करवाना पड़ता था, लेकिन अब जब से ये मशीन आया है तब से ये पानी के ऊपर का और पानी के नीचे का जितने भी घास शैवाल ये सब रहते हैं वो सबको काफ़ी आसानी से एक जगह एकत्र कर लेता है और फिर हम लोग उसको जेसीबी या हाईवा की मदद से उसको दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। मेरे अंडर में 13 वार्ड आता है। 13 वार्ड में 13 MPS डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो प्रत्येक वार्ड में अपने कार्य को सुचारू ढंग से कार्य को करते हैं। मेरे द्वारा सभी वार्ड का निरीक्षण किया जाता है एवं सभी सुपरवाइज़र को जो भी वार्ड से रिलेटेड जो भी पब्लिक का कंप्लेन आता है उससे मेरे द्वारा सुपरवाइज़र को ट्रांसफ़र कर यथासंभव यथाशीघ्र उस कंप्लेन को सॉल्व करने का कोशिश किया जाता है मेरे द्वारा। साफ़ सफाई के अलावे नगर निगम में बहुत सारा ऐसे भी काम है जो समय समय पर पर्व त्यौहार हो गया, ओकेजनली जो भी साफ़ सफाई का काम रहता है वो नगर निगम के ही जिम्मे आता है, जिसका जिम्मेवारी हम लोग के ऊपर रहता है। जैसे अभी छठ पर्व महापर्व को लेकर के सभी डैम तालाबों की सफाई चल रही है। सभी डैम तालाब की सफाई मेरे टीम के द्वारा एवं रांची नगर निगम के द्वारा सभी का सफाई का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। इसी संदर्भ में अभी कांके डैम में बीड हार्वेस्टिंग का लगाया गया है। बीड हार्वेस्टिंग के द्वारा कांके डैम का सफाई किया जा रहा है। कांके डैम ऐसा जलाशय है जहाँ पे पब्लिक को पीने के लिए पानी वहाँ से मुहैया कराया जाता है। अभी बीड हार्वेस्टिंग जब से लगा है तब से जलकुंभी का निकासी वहाँ से हो रहा है और जलकुंभी निकासी होने से पानी स्वस्थ है, जिसके कारण पब्लिक को स्वस्थ पानी मिलेगा एवं डैम का सफाई होने से छठ व्रतियों को काफ़ी सुविधा होगी छठ करने में। स्वच्छता के लिए हमारे आसपास के सफाई के साथ प्रदूषण की रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा विभिन्न कार्यक्रम, धरपकड़ और सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए इन्फोर्समेंट फोर्स द्वारा कार्यवाही की जाती है, जिससे इस प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। हम सभी जानते हैं कि ये मिट्टी में गाड़ने पर जमीन की उर्वरा शक्ति को खत्म कर देता है। जलाने पर प्रदूषण पानी में बहाने पर नाली को जाम करेगा, जिसे हम 1000 साल तक खत्म नहीं कर सकते। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया सेग्रीगेटेड वेस्ट का, तो गीला कचरों से जैसे हम लोग अभी CNG का उत्पादन करने जा रहे हैं, अगर हम लोग सूखे कचरे की बात करें तो सूखे कचरे भी संसाधन है, वेल्थ के संसाधन है। सूखे कचरे का अगर प्रॉपर सेग्रीगेशन MRF के थ्रू होता है तो प्लास्टिक अलग, टीन अलग, मेटालिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, ग्लासेस अलग, और इसके अलावा पेपर या अन्य जो संसाधन होते हैं। इसी में कई घरों में आजकल हम लोग देखते हैं, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम हो, टैब हो, मोबाइल फ़ोन हो, USB डिवाइस हो, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं जिससे ई-वेस्ट भी जनरेट होते हैं। तो इसमें भी कई एक ऐसे संसाधन होते हैं कि अगर सेग्रीगेट करके प्रोसेस किया जाए तो उससे भी हम लोग एक कमाई का जरिया बनता है। तो ई-वेस्ट की भी मैनेजमेंट होती है। तो प्लास्टिक की जहाँ तक आपने बात किया, तो प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। अगर वो
अनसाइंटिफिक तरीके से किसी दूसरे वेस्ट में मिक्स होता है तो सैकड़ों वर्षों तक उसका डिस्पोजल नहीं हो सकता है और उससे कई एक दुष्परिणाम हम लोग को या आसपास के क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ता है। और अगर ये जलाशय में चला गया तो यहाँ से लेकर के नदियों से लेकर के समुद्र तक भी जाता है, तो समुद्र तट और बीचों को भी प्रभावित करता है। तो उस दृष्टिकोण से भी हम लोग की ये जवाबदेही है एज ए सिटीजन टू प्रोटेक्ट द मदर अर्थ, और नेचर को अगर हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं तो नेचर हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा। ये जो लोगो है इसी के तहत अगर हम प्लास्टिक का या तो उसको सेग्रीगेट करके उसका रीयूज़ ना कर पाए या फिर उसका प्रॉपर डिस्पोजल ना कर पाए तो फिर ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम और पर्यावरण के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तो इसके लिए जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका रीयूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हम उसको उपयोग ही ना करें, और उसके लिए ही भारत सरकार ने भी उसको प्रतिबंध लगाया। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा म्युनिसिपल एक्ट के तहत जो भी हमारे शहर के क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी प्लास्टिक यूजर्स हैं उन लोग को हिदायत दी जाती है कि आप प्लास्टिक यूज ना करें। यदि यूज करते हुए पाए जाएंगे तो आपके ऊपर जुर्माना आरोपित किया जाएगा। यह हम लोग का प्लास्टिक अभियान जो है स्वच्छता अभियान के तहत केंद्रित है और इसके अंतर्गत हम लोग शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्लास्टिक उन्मूलन अभियान चला करके सभी जगह उन्मूलन किया गया है और उस पर जुर्माना भी कई जगह आरोपित किया गया है। मैं जैसे कि हमारा अपर बाज़ार जो बहुत बड़ा ये माना जाता है उसमें हम लोग ने बहुत बड़ी बड़ी जुर्माना भी आरोपित किए हैं। सारे कुछ फैक्ट्रियां भी बंद किया गया है और सभी शहर से यहाँ से हट चुके भी हैं। प्लास्टिक यूज़ से हमारे शहर में या इन्वायरमेंट में बहुत तरह का नुकसानदायक होता है, जैसे गंदगी फैलती है, एयर पोल्यूशन होता है। सफाई मित्र हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। हमारी स्वच्छता के लिए सेवा भाव से अपने कर्म करते रहते हैं। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए निरंतर लगे रहते हैं। हमें भी उनका सम्मान, सहयोग और दोस्त बनकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर स्वच्छता के इन कर्मयोगियों का साथ देना होगा। इन स्वच्छता के कर्मयोगियों को वेल डन इंडिया का शुक्रिया, प्रणाम। कचरा जिसको सामान्यतः जिससे लिटरिंग होती है और शहर की सुंदरता प्रभावित होती है, वो एक तरीके से वेल्थ के रूप में हम लोग कैसे उपयोग कर सके, यही पूरा ठोस अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन है और जो हम लोग की जवाबदेही है। बट ये तभी संभव है जब हमें शहरवासियों का, नागरिकों का एक अच्छा सपोर्ट और समन्वय मिल सके। इस कड़ी में हम लोग समय समय पे जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं कि लोगों को जागरूक कर सके कि कैसे अपने घरों के अंदर किचन से रिलेटेड जो गीला कचरा जनरेट होते हैं या अन्य जो पदार्थ फिर ठोस और सूखा कचरा जनरेट होते हैं उसको अपने घरों में ही अलग अलग रखें। इस कार्य में अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम हुआ था सितंबर में, तब से हम लोग महिला स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको भी वॉलंटियर्स के रूप में, मोटिवेटर्स के रूप में फील्ड में उनकी सेवा ले रहे हैं ताकि वो घर जा कर के लोगों को ये जागरूकता लाने में अपना योगदान दें। इसी कड़ी में अगर बात करें तो शहर में फिर कई एक जलाशय हैं, वाटर बॉडीज़ हैं और जिसको सुरक्षित और संरक्षित रखना भी हम लोग की जवाबदेही है। और इसमें भी जो जलाशय के आसपास में जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो या फिर रेसिडेंशियल एरिया हो, उनकी जवाबदेही इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि वो कैसे उसमें कचरों का, ठोस अपशिष्टों का निष्पादन ना करें, उस पर फेंकने का काम ना करें। तो इस कड़ी में भी हम लोग को समय समय पे तो जागरूकता अभियान चलाते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं तो हम लोग अपने इन्फोर्समेंट टीम के माध्यम से और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में जो पेनल्टी के प्रोविजंस है तो उनको चालान करने का काम, उससे पेनल्टी वसूली करने का भी काम करते हैं। बट उसका भी उद्देश्य हम लोग का होता है राजस्व के रूप में नहीं, लोगों में जागरूकता लाना कि इससे पूरे शहर का और उनके स्वास्थ्य पे दुष्परिणाम होगा। पिछले अगर बारिश के मौसम के दौरान या उसके बाद की स्थिति देखें तो कई एक शहरों में, रांची में भी हमारे कुछ क्षेत्र डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे बीमारियों से लोगों को गुजरना पड़ा था और उसका प्रमुख कारण केवल फॉगिंग या लार्विसाइडल का स्प्रे नहीं है। ये साल भर अगर हम अपने परिवेश को सफाई नहीं रखेंगे तो फिर सीजनल बारिश के मौसम के बाद इसके दुष्परिणाम हम लोग को भविष्य में भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो उस कड़ी में भी कोशिश हम लोग की है कि लोगों को वैसे क्षेत्रों में जागरूक करें। तो जो भी सर्विलेंस टीम जाती थी, सैंपल्स लेती थी, उन्हें स्वच्छता के प्रति भी जागरूक करती थी, क्योंकि जैसा कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो स्वच्छता एक निरंतर प्रक्रिया है, प्रत्येक दिन का ये कार्य है
और निगम जो भी व्यवस्था बना के रखा है, इसमें अगर नागरिकों का सपोर्ट मिलता है, वो जागरूक होते हैं, तो पूरे शहर को हम लोग एक बेहतर परिवेश दे सकते हैं। साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारे जीवन की प्राथमिकता भी है। स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत। सफाई से रहने से जहां शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं स्वच्छता तन और मन की खुशी के लिए जरूरी है। हमारे घर के आसपास सड़क को साफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सफाई मित्र की नहीं है, हमारी भी है। स्वयं, समाज और हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेवारी हमारे सिर्फ सफाई मित्रों की नहीं है, बल्कि ये हमारा भी दायित्व है कि हम कैसे अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रह सकते हैं, क्योंकि स्वच्छता से ही हम निरोग भी रह सकते हैं। सफाई मित्र सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं, बल्कि वो जन सेवा से इस कार्य में दिन रात लगे रहते हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।